अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने डाइट से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो शेयर की हैं। ऑल्सो फ़ोटोग्राफ़ी की भी जो है मैंने कुछ टिप्स शेयर की हैं। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे जो ज़ारिश की एज है वो है 11 मंथ्स ओल्ड। तो सबसे पहले सुबह मैं ज़ारिश को अर्कें शीरी देती थी। निहार पेट आपने देना है, या अगर आपके बच्चे ने दूध पिया है डज़न्ट मैटर, आप अर्के शीरी दे सकते हैं उसके 2 ड्रॉपर। सबसे पहली चीज़ तो जी, अगर आपका बच्चा तीती प्रोसेस में है तो अर्के शीरी बहुत हेल्प करता है। उसको पेट के जितने मसले हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। जितनी माओं के ये क्वेश्चंस हैं कि उनका बच्चा खाता नहीं है, उसको पेट का मसला है, उसके पेट में कीड़े हैं या स्टफ़ लाइक दैट, तो जनाब आप उसको अर्के शीरी देना शुरू करें। 15 दिन मुसलसल दें। आप खुद फ़ील करेंगी कि उसकी डाइट में, उसकी भूख में बहुत फ़र्क आपको लगेगा। ठीक है, इससे पेट के जितने मसले हैं वो सारे हल हो जाते हैं। इससे भूख लगती है, इसके जितने बेनिफिट्स हैं वो पीछे लिखे हुए हैं। मैं तो ज़ारिश को ये जब भी मुझे फ़ील हो कि वो खाना नहीं खा रही, तो मैं दोबारा से इसको शुरू कर देती हूँ देना, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा जी, तो अब मैं ज़ारिश को यहाँ पे सुबह का टाइम है तो ये अर्के शीरी और ये सब कुछ पिलाने के बाद कोई 20 मिनट के बाद मैं ज़ारिश को खिलाऊँगी दही। बेहतर है कि ये चीज़ें आप खुद घर में बना लें। दही को जमन लगाना बहुत आसान चीज़ है। इसकी भी मैं रेसिपी रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए ज़रूर इसको अपलोड करूँगी अगर आप चाहें तो। जनाब ये घर का बना हुआ ताज़ा दही है तो ये मैं दूँगी। बेहतर भी यही है, जो चीज़ आप अपनी आँखों के सामने अपने हाथों से बनाएं वही आप बच्चे को दें। टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इसमें शुगर ऐड की है। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं तो आप शक्कर जो है वो थोड़ी मिकदार में ऐड कर दें। शक्कर ज़्यादा नहीं आपने देनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़ारिश को है दही खिला रही हूँ। अब ये टोटल आप पे है, आप अपने बच्चे को किस तरह टैकल करते हैं, पोएम्स लगाकर, टीवी के सामने बिठाकर या कुछ भी। तो जिस चीज़ में बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, लाइक उसको टीवी कुछ टाइम के लिए दिखा दें कि वो बैठ के खा ले, उसके बाद आप उसको खेलने में मसरूफ़ कर दें तो वो इजीली खा लेगा। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है, रोना हर बच्चे के लिए, और मकसद है सिर्फ बच्चे को बिठाना और खिलाना। अगर आप उसे किसी एक जगह पे बिठा दें जहाँ से वो ना उठे तो वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। इतनी एज के बच्चे के लिए जो अभी चलता नहीं है, उसको वॉकर में बिठा के इस तरह से खिलाना भी बहुत बेहतर है। वो कहीं भागेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, खाने के बाद जनाब मैंने ज़ारिश को छोड़ दिया कि वो थोड़ा सा वॉक कर ले, उसको जो है दही वो डाइजेस्ट हो जाए। तो इस तरह से वो वॉक करेगी और जो दही होगा वो उसको डाइजेस्ट हो जाएगा। वैसे भी सारा दिन बच्चे जो चलते हैं, फिरते हैं, भागते हैं, उन्हें तो वैसे भी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से भी ये तरीका भी बेहतर है। इसके बाद जनाब ये मेरा पहला पीआर आया हुआ है सुबह का, तो इसको ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या आया है। ये जनाब राजकुमारी की तरफ से ये मुझे आउटफिट रिसीव हुआ है। मैंने पेज टैग कर दिया, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। खाने के 1 घंटे बाद अब ज़ारिश को मैंने यहाँ पे शावर दिलाया है। और एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि या तो आप खाने से पहले नहला लें या फिर खाने के 1 से 2 घंटे के बाद आप नहलाएं। खाने के फ़ौरन बाद नहीं नहलाना चाहिए। जो बच्चे ने खाया होता है वो वॉमिट कर देता है। इतनी एज के बच्चे के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ। तो जनाब यहाँ पे मेरा सेकंड पीआर आया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे बाद में कि क्या है। नहलाने के बाद ज़ारिश माशाल्लाह से अच्छा नैप लेती है और नेचुरल चीज़ है। खाने के बाद जब टमी फुल हो और बच्चा नहाया भी हो तो अच्छी नींद आ जाती है। तो यहाँ पे अब मैं आपके सामने अपना एक पीआर ओपन करूँगी, देखेंगे कि क्या है। ये मुझे टॉवल रिसीव हुए हैं और ये है अलमीना टेक्सटाइल्स की तरफ से। ये 2 बाथरोब हैं जिन्होंने मुझे सेंड किए थे। तो जनाब यहाँ पे ज़ारिश जो है वो उठ चुकी है। अब हम ज़ारिश का करेंगे शूट, क्योंकि आउटफिट्स आपने देख लिए जो आए हुए हैं। तो उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, इसीलिए हमने मौसम का फ़ायदा उठाया
और अच्छे वेदर में अच्छी पिक्चर्स आ गई थी, क्योंकि अच्छा वेदर जो है वो बच्चे का मूड भी अच्छा कर देता है। तो जनाब ये रही पिक्चर्स। अगर आप ये ड्रेस और आउटफिट की डिटेल जानना चाहते हैं तो वो भी मैंने मेंशन कर दी है, आप इंस्टाग्राम पे जाके ये ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत प्यारा ये आउटफिट था, इसकी डिटेल्स एंड एवरीथिंग वाज वेरी वेरी ग्रेट। इसकी जो बैक डिटेल है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा ऑर्गेन्जा का, इस पर एक प्यारी सी बो बनी हुई थी। तो गार्डन टाउन का वेदर जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया हुआ था उस दिन। ज़ारिश के जो मोस्टली शूट्स होते हैं, अगर वेदर बहुत अच्छा है तो मैं गार्डन में कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं रैंडमली जो क्लिक्स होते हैं अपने घर के बाहर ले लेती हूँ, और वो आउटडोर ही होते हैं, क्योंकि अच्छे क्लिक्स जो हैं वो अच्छी लाइट में ही निकल आते हैं, और डे लाइट इज़ द बेस्ट लाइट फॉर पिक्चर्स। अगर आप भी पिक्चर्स कैप्चर करना चाहते हैं तो इनडोर की बजाय आप आउटडोर कर लें। अगर आप इनडोर के आपके पास अच्छा सेटअप है तो यू डोंट हैव टू वरी। जनाब यहाँ पे अब शाम का टाइम है, और मैं ज़ारिश का जो नेक्स्ट मील है वो रेडी कर लूँगी, और ये मैं आपके सामने फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। इससे पहले ज़ारिश को मैंने ओट्स नहीं खिलाए हुए। ये हैं वाइट ओट्स। आप किसी भी कंपनी के ओट्स ले सकते हैं। इसको बनाने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। आपने लेना है थोड़ा सा पानी में हम जो है ये ओट्स डाल देंगे। अभी मैं ये ज़ारिश को फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, तो मैं ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाऊँगी। यहाँ पे जनाब मैंने ओट्स को थोड़ा सा पकाना है, जब तक आपको फ़ील हो कि ये फूलना शुरू हो गए हैं तो इट मीन्स कि वो रेडी हैं। इसके बाद आपने इसमें दूध डाल देना है। सॉरी, दूध वाला वीडियो कैप्चर नहीं किया। दूध डालना है, थोड़ी सी चीनी डालनी है, और इसको 1-2 बॉयल देना है। चीनी लाजमी किसी भी चीज़ में डालिएगा उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ताकि उसका टेस्ट जो है वो अच्छा आए। और ज़ारिश का रोना प्लीज़ एक्सक्यूज़ करिएगा। यहाँ पे अब ये है जी रात का टाइम। कोशिश यही किया करें सोने से पहले बच्चे को या तो आप नहला लें। अगर आप नहलाना प्रेफर नहीं करते, अगर आप एसी में उसको सुला रहे हैं तो उसके हाथ, पैर और मुंह, ये तीनों चीज़ें धुलाया करें। उससे बच्चे को बड़ी अच्छी नींद आती है और वो बहुत सुकून से सोता है। तो यहाँ पे मेरी एफ़र्ट जो है वो जारी है ज़ारिश को सुलाने की। होप कि वो सो जाए। तो जनाब ये नेक्स्ट डे है, और सुबह उठ के ये थोड़ा सा बेड के अराउंड चलती है। कुछ मदर्स का ये भी क्वेश्चन आता है कि उनके बच्चे चलते नहीं हैं, तो आप उनको कुछ ऐसी जगह दें जहाँ पे वो स्पॉट के साथ खड़े हो सकें, इससे उनको चलने में इजी रहेगी। और मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को तो पता ही है कि ज़ारिश जो है वो वीडियो नहीं लेती, तो मैंने एक जुगाड़ किया। मैंने टीन पैक को वॉश किया और उसमें दूध डाला, ताकि ज़ारिश जो है वो दूध को पी ले, क्योंकि दूध से बनी हुई चीज़ ज़ारिश पी लेती थी, लेकिन ज़ारिश दूध जो है वो फीडर में नहीं लेती थी। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉ के साथ इसको लगाया, और अब आप इसका रिएक्शन भी देखिएगा। और आजकल की जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा समझदार है। उसका आउटलुक तो उसको पता था बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो इसके बीच में थी चीज़, उसको जैसे ही पता चला कि इसका जायका कुछ और है, वो रोने लग पड़ी कि उसके साथ धोखा हुआ है। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि ये जो व्लॉग था मैंने काफ़ी टाइम पहले इसको फ़िल्म किया था, यानी कि जब ज़ारिश 11 महीने की थी, और अब माशाल्लाह ज़ारिश जो है वो 19 मंथ्स की है। तो उस टाइम पे वो ज़ारिश फीडर नहीं लेती थी, लेकिन एक चीज़ मैंने जो बिल्कुल नहीं छोड़ी वो थी मेरी कोशिश। अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ारिश सिपिंग कप और स्ट्रॉ वाले जो कप होते हैं नॉर्मली आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, ज़ारिश उसमें दूध पी लेती है, विच इज़ गुड थिंग। एक चीज़ के बारे में आप ख्याल रखिएगा, आप कांस्टेंट रहें। हम चीज़ों को करना छोड़ देते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो काम ही नहीं करती। नहीं, वो करती हैं। मेरा तो इस चीज़ पे बिलीव है। आप भी कोशिश जारी रखें। वो इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि उसका एक सिपिंग कप लें जिसमें वो पानी पिए, और उसी को बस एक कप को रखें, और वो कप उसका घुमाएं नहीं, कहीं भी नहीं करें। एक टाइम आएगा कि वो उसमें दूध पीने लग जाएगी। तो ये टोटका जो था वो मेरा फेल रहा था, बट या मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ी। अब आप देखिए उसको कितना गुस्सा आ रहा है कि मैंने उसके साथ ये प्रैंक क्यों किया है, इसी बात का उसको गुस्सा आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम फिर भी कोशिश जो है वो जारी रखेंगे। तो जनाब ये अब दोपहर का टाइम है, फिर से आउटफिट चेंज, एंड इसकी भी हम पिक्चर्स लेंगे, और इसकी पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छी आई थी। जो
आउटफिट की डिटेल, सैंडल्स एंड ये जो हेडबैंड ज़ारिश ने लगाया हुआ है, इस सब की डिटेल मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं ज़ारिश की लेंगी पिक्चर्स। मेरी जो दूसरी लोकेशन है वो है ये घर की लॉबी। यहाँ पे भी जो है पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आती हैं। इसकी रीज़न ये है कि इसके अपोजिट पे लाइट अच्छी आती है। अगर कैमरे को हम लोग सामने से लें, यानी सेम इसी एंगल से पिक्चर लें, तो पिक्चर जो है वो बहुत अच्छी आएगी। और ये आपने ज़ारिश का जो हेडबैंड देखा वो टाइट लूज़ था, उसको मैंने टाइट किया है। इस तरह के जुगाड़ आप कर लिया करें क्योंकि पिक्चर इससे अच्छी आ जाती है। तो जनाब पिक्चर की डिटेल तो मैंने आपको बता दी लोकेशन की। इससे आपकी पिक्चर्स जो है वो अच्छी आ सकती हैं अगर आप आउटडोर गर्मी में नहीं जाना चाहते। पिक्चर जो है वो आपके सामने है। कुछ कलर्स लाइट इसके फ़िक्स किए, तो इस तरह से है आपके सामने। अब ज़ारिश को मैं जो है वो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है K&N's के ये ड्रैगन नगेट्स। अगर आप घर में बना सकते हैं तो इसको बना लें, उसमें स्पाइसेस आप कम रखें। लेकिन मैं जो है वो K&N's के यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। दोपहर और शाम के बीच का ये कोई टाइम है। ऑयल को आपने बड़ा मुनासिब सा गर्म करना है क्योंकि हमने इसको अंदर से पकाना है, ऊपर से तो ये जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है 3 नगेट्स जो हैं वो ज़ारिश के फ्राई करूँगी। ज़ारिश जो है मेरा यहाँ पे वेट कर रही है। ये वाले नगेट्स देने का बेसिक जो मकसद है वो ये है कि मतलब एक स्नैक टाइम है जो पूरा हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया इसके स्पाइसेस भी काफ़ी नॉर्मल हैं, तो ये भी ऑप्शनल, ये भी आपकी ऑप्शंस में आप शामिल हो गया कि आप अपने बच्चे को नगेट्स दे सकते हैं। था जी डे 3। सुबह उठ के एज़ यूजुअल हमने थोड़ा सा खेलना होता है। हर दिन का आगाज़ आपने सेम उसी तरह करना है। अड़के शीरी आपने देना है अगर आप अपने बच्चे की उसके स्टमक इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं और उसका जो स्टमक है और पेट है वो दोनों ठीक रखना चाहते हैं, तो अड़के शीरी से ज़रूर स्टार्ट किया करें दिन। तो जनाब यहाँ पे मैं ज़ारिश का जो है आउटफिट निकाल रही हूँ कि आज उसको क्या पहनाएंगे। तो ये जो है जंप सूट ये मैं पहनाऊँगी। पानी आपने वार्म ही रखना है, ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म नहीं रखना। तो ये है आउटफिट। और जनाब सुबह का नाश्ता है। अब नाश्ते में ये भी आपके पास चॉइस हो गई। अगर आप दही आपके पास मौजूद नहीं है और नहीं देना चाहते तो आप सुबह के नाश्ते में ये ओट्स दे सकते हैं। सेम वही तरीका इसको बनाने का जो मैंने बताया था शुरू में, वैसे ही होगा। ज़ारिश को यहाँ पे तैयार करने के बाद, नहलाने के बाद उसको तैयार किया मैंने। और जनाब अब इसका नाश्ते का टाइम हो जाएगा। जो मैंने ओट्स बनाए हैं वही मैं इसको खिलाऊंगी। आपने एक चीज़ का भी ख्याल रखना है, ज़्यादा गर्म बच्चे को नहीं दे देना। पहले कुछ चेक कर लें आप। और इस तरह से मैं बिठा कर ज़ारिश को मेरी बैक साइड पे टीवी ऑन होता है जिस पे मैं उसको पोएम्स लगा देती हूँ ताकि वो जो है वो आराम से बैठ जाए और वो खाने लग जाए। ठीक है, ये बेहतरीन और आसान तरीका है खिलाने का। इसके बाद दिन में आप बाकी टाइम उसकी स्क्रीन टाइमिंग आप अपने बच्चे की इस तरह से कम कर सकते हैं कि उसको कोई भी टॉयज़ लेते हैं 2-3 जिसमें वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, वो खेलने लग जाए। क्योंकि बाकी का टाइम तो ज़ारिश माशाल्लाह से खेलती रहती है वॉकर में। इस तरह से सेम एज़ मैंने ज़ारिश को खिलाया है और अब वो वॉक करेगी ताकि उसको जो डाइजेस्ट हो जाए। यहाँ पे है जनाब डे 4 और ये अब इसके फ्रूट्स का टाइम है। फ्रूट्स में जो भी सीजनल फ्रूट हैं वो ज़रूर अपने बच्चे को दिया करें। मेक श्योर कि खट्टा और ठंडा ना हो। नाश्ते के बाद दिन में या दोपहर के किसी भी टाइम आप अपने बच्चे का फ्रूट का टाइम ज़रूर रखा करें। बहुत अच्छा फल खाना तो बहुत अच्छी बात है। डिफरेंट ऑप्शंस के साथ मैंने 9 मंथ के बच्चे के लिए डाइट रूटीन जो है वो यहाँ आपके साथ शेयर की है। आप किसी भी चीज़ को पिक कर सकते हैं और खिला सकते हैं। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैंने यूज़र नेम और स्क्रीनशॉट के साथ जो है वो मेंशन कर दिया है।
आई होप कि ये ऑप्शंस और ये सारी मील्स की जो आइडियाज़ हैं वो आपको हेल्प करेगा। अपने बच्चों के साथ शेयर करें इस चीज़ को, और ये छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो आप यूज़ करेंगे तो वो हेल्पफुल रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मज़ीद मील्स के साथ आऊँगी। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।